ध्यान दें इधर। आपकी पिछली क्लास में हमने चर्चा की सुप्रीम कोर्ट पे, और सुप्रीम कोर्ट के विषय में लगभग कंप्लीट हो चुका। क्यों अजीत? सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट हो चुका। इधर हमें जरा एक बार फिर बता दें, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? सर 1950। 1950 में कब? 28 जनवरी 1950। इधर 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल जी कानिया। अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट में उस समय न्यायाधीश टोटल 8 थे, आज कितने हैं? आज कितने हैं? 34। इधर अगर आज वेतन की बात की जाए, वेतन 2,80,000 चीफ जस्टिस को, अन्य को 2,50,000। इधर इसके साथ साथ हमने बताया था नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस आधार पर नियुक्ति होती? कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा। कोलेजियम व्यवस्था में कुल न्यायाधीश 5। अच्छा, कोलेजियम किसे परामर्श करता है? राष्ट्रपति। अच्छा, एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था। संविधान समीक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? देख के मत बोलो, ऐसे बोलो। संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष वेंकट चलैया। कब किया गया था? 2002। अच्छा, इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। संविधान में अमेंडमेंट किया गया कौन सा? 99वां, और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? रद्द कर दिया। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। कोलेजियम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट कब से आया? 1993। अच्छा, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति करता कौन है? भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में कहा गया है? किस अनुच्छेद? चेयर लेकर के आओ बाहर से। 124 में। ठीक है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 124 में। अच्छा, न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया, ठीक है, इधर न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी थी पूरी विधिवत। ठीक है। उसे इम्पीचमेंट नहीं बोलेंगे। कैसे हटाएंगे? राष्ट्रपति के आदेश। राष्ट्रपति के आदेश पर उसे हटाया जाएगा और उसे इम्पीचमेंट नहीं बोला जाएगा। ठीक है। और इन्हें जो वेतन दिया जाएगा उसे भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इनके क्षेत्राधिकार पे भी चर्चा कर ली थी। अपीली क्षेत्राधिकार पर हो गई थी। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार मूल अधिकारों का रक्षक है। ठीक है। संविधान की व्याख्या करता है। ठीक है। व्याख्या करने का एक अधिकार है। रोस्टर मास्टर कौन है? रोस्टर मास्टर किसे कहा गया? सीजीआई। ठीक है। और इस समय सीजीआई कौन है? कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है। क्लियर, पूरा कंप्लीट है। ठीक है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं इधर। देखिए, पिछली क्लास में आपको ये सब पढ़ाया जा चुका है। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो प्रश्न हो जाए आज। सर्वोच्च न्यायालय नहीं, बात न करें। हाँ, देख लीजिए। अच्छा, एक काम करिए, घटना चक्र अपने पास सब लोग खरीद लें। ठीक है। एक घटना चक्र की बुक अपने पास खरीद लें। ठीक है। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं, आप बताइए उसका उत्तर, या बताएं बोर्ड पे भी नोट कर देंगे। भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन किस तिथि को हुआ? 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है। ए विकल्प है 1950 में संसद के अधिनियम के द्वारा। बी विकल्प है 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। और डी विकल्प है भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। और लास्ट वाला विकल्प है भारतीय संविधान द्वारा। भारतीय संविधान द्वारा। ठीक है।
अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे है? संसद को। क्या संसद इसके लिए संविधान संशोधन करती है? नहीं करती है। अभी पढ़ चुके हो, इसके लिए संसद संविधान संशोधन नहीं करती है। ठीक है, अगला बताएं। अब वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश कितने हैं? 34। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हैं इस समय? 33। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, किसे पत्र लिखता है? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? विकल्प एक सुनिए, विकल्प एक है। अब सुनिए, विकल्प क्या कहते हैं? मुख्य न्यायाधीश की इच्छा के अनुसार। बी विकल्प है राष्ट्रपति के द्वारा। सी विकल्प है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर। डी विकल्प है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर, पार्लियामेंट की सिफारिश पर। ठीक है, अगला है सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु कितनी है न्यायाधीशों की? 65 वर्ष। नहीं, फिर 6 वर्ष नहीं, खाली 65 वर्ष रहेगा। 65 वर्ष। इधर एक प्रश्न ये भी है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित कौन करता है? नहीं, वेतन निर्धारित कौन करता है? विकल्प है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक आयोग के द्वारा, विधि आयोग के द्वारा, संसद के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा। संसद के द्वारा। संसद के द्वारा, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहाँ? घर पे वकालत नहीं होती है। इधर ये कहती घर पे वकालत, घर पे राय दी जाएगी। घर पे राय देना होगा, वकालत नहीं। इधर अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, परामर्श किससे राष्ट्रपति देता है? बताएं। अब वर्तमान समय में कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर भारत का राष्ट्रपति करता है। अच्छा बताएं, तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में। तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? संवैधानिक पीठ है 5। ठीक है, अच्छा रोस्टर मास्टर किस अनुच्छेद में कहा गया? 300 में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। रोस्टर मास्टर किस अनुच्छेद में कहा गया है? 132 232 नहीं 132 हम बोल रहे हैं सर। क्या? 145 सही है। हाँ बताएं, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है किस वाद में? केशवानंद भारती वाद में। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, एक अभिलेख न्यायालय है। 129। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय स्वयं बदल सकता है। पुनर्विचार किस अनुच्छेद में? 137। किसने बताया? सही, बिल्कुल सही। घबरा गए, हमने कहा किसने बताया? ठीक है, बताएं संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। किस अनुच्छेद में कहा गया?
अंतिम अंतिम व्याख्या, अंतिम अनुच्छेद क्या? सुप्रीम कोर्ट में अंतिम बताओ 147 किस अनुच्छेद में? 147 में। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? 32। हाई कोर्ट किसके तहत करता है? 226 के तहत करता है। भैया यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको इनके उत्तर देने हैं। ठीक है, और ये आप अपना तैयार कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमने आपको पढ़ करके सुना है। ठीक है, आप अपना तैयार करें। कोई डाउट हो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है पूछे। ठीक है, पर अपना तैयार कर लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का ही टेस्ट होगा अगली क्लास में। जब भी अगली क्लास होगी, इधर अगली क्लास जब भी होगी, टेस्ट इधर देखिए, इधर जी टेस्ट होगा, आपको दूर दूर बैठाला जाएगा, तब टेस्ट होगा। और टेस्ट केवल सुप्रीम कोर्ट का होगा, सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, हाँ लिखे हाई कोर्ट, हेडिंग डालें, लिखे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। अच्छा, वर्तमान समय में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान समय में कितने हाई कोर्ट हैं? 25। 125 नहीं, केवल 25। ठीक है, इधर 25वां हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट। इधर हाई कोर्ट कितने हैं टोटल भारत में इस समय? 25 हाई कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट में पता होना चाहिए, जैसे उत्तराखंड का हाई कोर्ट, नैनीताल। इधर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हाईकोर्ट कोलकाता। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हाईकोर्ट कहाँ है? कोलकाता। ठीक है, इधर गोवा का हाईकोर्ट, जिधर अभी इंतजार कर रहे हैं, गोवा पश्चिम बंगाल। देखो ना, इनको देखो, क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य। गोवा का हाई कोर्ट इधर है और पश्चिम बंगाल भेज रहे हैं। गोवा का व्यक्ति अगर कोई विवाद है कहाँ जाएगा? पश्चिम बंगाल में। क्या कहाँ हाई कोर्ट है? मुंबई। गोवा का हाई कोर्ट कहाँ है? मुंबई। ठीक है, अब गोवा का व्यक्ति है कहाँ जाएगा? मुंबई जाएगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट कितने हैं? 25। ठीक है, अब लिखे, यही शुरुआत करते हैं अनुच्छेद नंबर 214। शुरुआत नहीं, ऐसा है, हाई कोर्ट क्या है? अभी वही बात बोलेंगे, तो तुम बोल रहे वही बोलने जाए, शुरू कर रहे। अनुच्छेद नंबर 214। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 214, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, मतलब सब जगह का एक क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। तो वर्तमान समय में राज्य कितने हैं? कितने हैं? 28। ठीक है, यूटी कितनी है? 8। यूटी पर तुम कैसे? तुम पढ़ करके बढ़िया रेडी। यूटी कितनी है? 8। ठीक है, देखो कौन कौन से है। एक तो तुम्हारी पहला जम्मू एंड कश्मीर है, दूसरा लद्दाख, तीसरा दिल्ली, चौथा चंडीगढ़,
चंडीगढ़ के बाद पांचवा लक्षद्वीप, छठा नहीं दमन द्वीप, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, ठीक है। उसके बाद में कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और फिर पुडुचेरी। पांडिचेरी नहीं, अब पांडिचेरी का नाम बदल गया है पुडुचेरी, ठीक है। नाम अगर बात करें तो नाम पता है, उत्तराखंड का उत्तरांचल नाम था। उत्तरांचल कब कब पड़ा है, उत्तरांचल कब, 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को, और 2006 में क्या कर दिया गया, ठीक है, उत्तराखंड कर दिया गया। 2006 में क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। अच्छा तुम्हें फिर बताओ ना, एक राज्य हुआ करता था मैसूर, मैसूर का नाम आज क्या है, कर्नाटक। एक राज्य हुआ करता था मद्रास, अरे नहीं, मद्रास राज्य का नाम क्या है, तमिलनाडु कब बना, 1969 में, 1969, ठीक है। तो वही रहो जितने बताए, 8 है आपको 8, ठीक है, कितने हैं इस समय क्या, अरे लद्दाख बनाए तो कितने हैं यूटी इस समय, 8। और अनुच्छेद 214 क्या कहता है, देखिए इधर, ठीक है, प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। ऐसा अनुच्छेद नंबर कितने में कहा गया, 214 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 231 क्या कहता है, 231 क्या कहता है, पहले समझिए इधर 231 क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों, 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा 2 या 2 से अधिक संघ शासित राज्य अधिक हो और संघ शासित का एक हाई कोर्ट होगा। जैसे पता है इधर, जैसे तुमने क्या किया, बंबई हाई कोर्ट है, बंबई में किसे मर्ज कर दिया, गोवा में किसे मर्ज कर दिया। अब गोवा में मर्ज करना चाहते हो इधर, तो क्या कर दो तुम, दादर नगर हवेली शामिल कर दो, ठीक है। कह दो नहीं गोवा बड़ा बना देंगे, समझ रहे, गोवा बड़ा बना देंगे, ठीक है। और अगर तुम शामिल करना चाहो, ठीक है, अन्य को भी जोड़ सकते हो। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद नंबर 213। अनुच्छेद 213 क्या कहता है, कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा राज्य और यूटी का एक, ठीक है, हाई कोर्ट हो सकता है, एक हाई कोर्ट हो सकता है, देखिए। हाँ 231 संसद विधि के द्वारा संसद विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए व किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 215, देखिए आर्टिकल नंबर 215 बड़ा महत्वपूर्ण है आर्टिकल 215 क्या कहता है, 215 कहता है हाई कोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय जानते हैं, हाई कोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय कहाँ है पता है, अगर हमने तुम्हें सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था, सुप्रीम कोर्ट बताया था क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। किस अनुच्छेद में बताया, 129 में सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय हमने बढ़ाया था। तो अनुच्छेद नंबर 215 क्या कहता है, ठीक है, एक क्या है, अभिलेख न्यायालय।
अभिलेख न्यायालय से मतलब क्या है? किसी भी हाई कोर्ट में जो डिसीजन आएगा वो हर हाई कोर्ट में फॉलो होगा। नहीं, उसके हाई कोर्ट के डिसीजन है, उसके निम्न अदालतों में एक साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे, नजीर के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, हाँ। जैसे नहीं, अभी बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ ना, वो वकील पहुंच जाता है, ये हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, इस आधार पे आप क्या करिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसा भी वो राहत उसे मिलती रहती है। तो इस समय चला है राजस्थान हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में हाँ हाँ, ये भी तो कौन सा? राजस्थान हाई कोर्ट का नहीं, बीएड बना। अरे वो बहुत लंबा केस है, इसमें मत ले जाओ। ठीक है, थोड़े दिन इंतजार करो, उसमें कुछ आ जाएगा। तुम्हारा बीएड है बीटीसी? कुछ नहीं है। ठीक है, अभी डिसीजन आने वाला है। अजीत घबराओ मत। क्या बीटीसी है इस साल से? नहीं, बीएड हटेगा नहीं इधर, अभी आ जाएगा फिर। अभी शायद क्या बताए थे, तुम दूसरी जगह ले जा रहे हो। अभी देखे ना, शिक्षा की सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। राजस्थान सरकार ने कहा कि हमें इसे नहीं ऐड करना है, राजस्थान सरकार ने डिसीजन दे दिया अपना। अभी असम सरकार ने कहा हम इसे शामिल करेंगे। आज का पेपर, आज की न्यूज देखो। ठीक है, तो 215 के तहत क्या है, हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अब 216 क्या कहता है, हाईकोर्ट कैसे बनेगा? एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, प्रत्येक हाईकोर्ट 216 प्रत्येक हाईकोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। जिनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। मतलब एक सीजे होगा और अदर जज होंगे। ठीक है, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अब न्यायाधीशों की नियुक्ति जब होगी ना, नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा? ठीक है, अनुच्छेद नंबर 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा। संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 219 में क्या है? शपथ। अब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। इधर अब मान लो ये बम्बई महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का एक राज्यपाल है और एक राज्यपाल गोवा का है, और दोनों का हाई कोर्ट कहाँ है? मुंबई में। इधर दोनों का हाई कोर्ट कहाँ है? मुंबई में। अब मुंबई में शपथ कौन दिलाएगा? महाराष्ट्र के राज्यपाल दिलाएंगे, गोवा का नहीं दिला सकता। अच्छा, ये छोटा है, इसका एरिया कम है। इधर वो राजा का कहना है इस राज्य का एरिया कम है, इसलिए शपथ नहीं दिलाएगा। इधर महाराष्ट्र का एरिया ज्यादा है तो महाराष्ट्र दिलाएगा। बिल्कुल सही है। इधर
इनका कहना है एरिया से कोई मतलब नहीं है। जिस राज्य में हाई कोर्ट है उस राज्य का राज्यपाल जो है शपथ दिलाएगा। ठीक है, इनकेस मान लो ये अब्सेंट है इस समय, तो जैसे वो अब्सेंट होते वैसे राष्ट्रपति किसी न किसी को जो है कार्यवाहक के रूप में बना देता है। तो मान लो इनको कार्य मिल गया तो यही शपथ दिला देंगे। ठीक है, जिसे मिलेगा वो शपथ दिलाएगा। पर कौन दिलाएगा? ठीक है, जिस राज्य में क्या होगा हाई कोर्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए। जिस राज्य में हाई कोर्ट है, जिस राज्य में हाई कोर्ट है उस राज्य का राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति को, उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति को पद ग्रहण करने से पूर्व, पद ग्रहण करने से पूर्व अनुसूची 3 के तहत, अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाएगा। अनुसूची 3 के तहत क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। हमने आपको शेड्यूल पढ़ाई, सब टोटल कहाँ तक? 12 तक। इधर 12 अनुसूची पहले में क्या है? संघराज्य। दूसरे में क्या है? तीसरे में क्या है? चौथे में क्या है? राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन। 5वें में क्या है? 6ठे में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के स्पेशल राज्य का दर्जा। 7वीं में क्या है? विषयों का बंटवारा। 8वीं में क्या है? भाषाएं। पहले कितनी थी, अब कितनी है? 22। 9वीं में क्या है? 10वीं में क्या है? 11वीं में क्या है? 12वीं में क्या है? नगर पालिका। ठीक है, तो शपथ कौन दिलाएगा? शपथ कौन दिलाएगा? जिस राज्य में हाई कोर्ट है उस राज्य का राज्यपाल। इधर अनुच्छेद नंबर 220, 220 क्या कहता है? 220 क्या कहता है? देखिए इधर बताएं, कोई बताएगा? हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो है ना, उनकी नियुक्ति के संदर्भ में क्या जारी होगा? वारंट जारी होगा। वारंट जारी होगा। ठीक है, इधर वारंट उन्हें क्या किया जाएगा? पढ़ करके सुनाया जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी किया जाएगा और जो उसे मुख्य सचिव पढ़ करके क्या करता है? सुनाता है। वारंट होता क्या है? वारंट के बारे में 220 में लिखा हुआ है, समझिए। इधर वारंट होता क्या है? वारंट के विषय में क्या कहा गया है? वारंट के विषय में ये कहा गया है कि आप जहां जहां जज के रूप में कार्य किया है आपने, ठीक है, रिटायर हो जाने के बाद आप वहां वकालत नहीं करेंगे। इस बात का एक ये प्रमाण देते, वारंट पर सहमत होते हैं कि ठीक है, हम जहां पर जज के रूप में कार्य करेंगे, रिटायर होंगे, हम वहां पर वकालत नहीं करेंगे। रिटायर हो जाने के बाद हम वकालत नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? इनका कहना ऐसा क्यों? ठीक है, अच्छा तुम थोड़ी देर के लिए सोचो। ठीक है, तुम जिस मान लो उड़ीसा हाई कोर्ट के, ठीक है, तुम वहां के मुख्य न्यायाधीश रहे उड़ीसा हाई कोर्ट के। ठीक है, तो उसके बाद में पता क्या है, तुम रिटायर हो गए, तुमने क्या किया? अब वहां वकालत करना शुरू कर दिया। ठीक है, वकालत करना शुरू कर दिया। जब तुम जाओगे ना, अब तुम तो वहां क्या होगे? जो तुम्हारे जूनियर होंगे ना, ठीक है, वो जैसे ही वकालत करने के लिए तुम पहुंचोगे, ठीक है, तो जूनियर क्या कहेंगे? अरे सर हैं, इज्जत करो ना। अगर ये जो केस लड़े उनको जिताओ, आगे आने के समय क्या होगा? हम भी आएंगे, हम भी जब रिटायर होंगे तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? वकालत करेंगे। और हमारे केस कैसे जीतेंगे? जब हम ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे तो हमारे भी केस सब जीतते चले जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर न्याय निष्पक्ष होगा नहीं, भेदभाव हो सकता है। इसलिए उस व्यक्ति को प्रतिबंधित किया गया है कि वो वहां पर वकालत नहीं।
इस बात का वारंट जारी होता है। अच्छा, वारंट किसके किसके संदर्भ में जारी होता है? एक तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक राज्यपाल और एक कैग, एक कैग के संदर्भ में। ठीक है, देखिए नोट करें अनुच्छेद नंबर 220। हाई कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश जहां उसने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, जहां उसने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, जहां उसने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, वह रिटायर होने के बाद वहां वकालत नहीं करेगा। वह रिटायर होने के बाद वह वकालत नहीं करेगा। 220 हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 221। अनुच्छेद नंबर 221। 221 में क्या है? वेतन भत्ते। दो 221 में क्या है? वेतन भत्ते। इधर अब देखिए वेतन के बारे में बात करें। वेतन, ठीक है, वेतन हाई कोर्ट के सीजे कितना मिलेगा? 2,50,000। अदर को कितना मिलेगा? अन्य को 2,25,000। चीफ जस्टिस को कितना मिलेगा? 2,50,000। अन्य को कितना मिलेगा? 2,25,000। इधर पीछे ध्यान दो, 2,25,000। ठीक है, दिया कहां से दिया जाएगा? ये वेतन भारत की संचित निधि से। हाँ, मतलब राज्य की संचित निधि से। कहां से दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि से। इधर अब हमको ये बताओ ना, जब ये रिटायर हो जाएंगे, अभी वेतन की बात करें। इधर वेतन मान लो, इधर अब जैसे चीफ जस्टिस हैं, 2.5 लाख जाना है 1 महीने में। ठीक है, इधर ये महाराष्ट्र बड़ा सा, गोवा छोटा सा, एरिया देखो ना। अब महाराष्ट्र और ये गोवा, दोनों का हाई कोर्ट कहाँ? बम्बई हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट। ठीक है, अब ये बताओ ना, वेतन दो राज्यों का एक हाई कोर्ट है। अब वेतन जो दिया जाएगा ना, वो वेतन किस आधार पर? हाँ बोलो। पॉपुलेशन, इन्होंने कहा जनसंख्या के आधार पर वेतन दे दिया जाए। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात को नोट करें। राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार वेतन दिया जाए। कोई दिक्कत? अनुपात निर्धारित कैसे करें? राष्ट्रपति ये डिसाइड करते हैं किसे कितना स्टेट को देना। भारतीय संविधान इतना कहता है। कोई बेस लेके वो बेस जैसा भी लेते हो, पर भारतीय संविधान क्या कहता है, ये डिसाइड कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। अगर ये रिटायर हो गए तो इन्हें जो पेंशन मिलेगी ना, पेंशन, ठीक है, हाँ बताओ, पेंशन भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। जो वेतन मिलता है वो राज्य की संचित निधि से मिलता है, और जो पेंशन मिलती है वो भारत की संचित निधि से।
तो ये सर अब जो रिटायर होंगे सर उन्हें पेंशन मिलेगी, मतलब जो अब बनेंगे, मतलब 2004 के बाद तो बंद हो गया था पेंशन देना। हाँ। तो जो सर अब नया न्यायाधीशों को अभी भी मिलती है। मिलती है। इधर इधर देखिए, इधर अब ये बात कही जाती है इनके विषय में, ये वेतन के विषय में जानकारी कहाँ मिलती है? शेड्यूल नंबर 2, अनुसूची नंबर 2 में ऐसा वर्णित है। लिख लीजिए, अनुसूची नंबर 2 में ऐसा वर्णित है। अनुसूची नंबर 2 में ऐसा वर्णित है या उल्लेख मिलता है। 222 तक पहुंच गए क्या? 121 देखिए, 222 अनुच्छेद नंबर 222 बताए 222 क्या कहता है? स्थानांतरण, ट्रांसफर। ट्रांसफर कौन करेगा? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कौन करेगा? राष्ट्रपति। स्थानांतरण कौन करेगा? राष्ट्रपति। इधर समझिए जरा, स्थानांतरण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। और यहाँ पर क्या कहा गया स्थानांतरण के विषय में? राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा? ठीक है, परामर्श की बात करें, राय की बात करें, किससे लेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सर जहाँ जैसे मतलब ले जाया जा रहा है, उसको भेजा जा रहा है, उस हाईकोर्ट मतलब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से नहीं हो? नहीं, इधर जहां उसका ट्रांसफर हो जाएगा उसे 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 जॉब करनी नहीं तो त्याग पत्र दे देगा, नहीं कर रही। ठीक है, अब ऐसा नहीं सोचो कि हम नहीं जाएंगे। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति भारत के, नोट करें, राष्ट्रपति भारत के चीफ जस्टिस के साथ विचार विमर्श करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकते हैं। अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 223 223 किसके विषय में है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कहाँ का? हाई कोर्ट का। इधर जैसे मान लो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उसका पद रिक्त हो गया। इधर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसका पद रिक्त हो गया। ठीक है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसका मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश त्याग पत्र दे दिया या मृत्यु हो गई, ठीक है, या उसने कहा कि हम लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका पद रिक्त हो गया। जैसे उसका पद रिक्त हुआ तो भारत का राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकता। समझिए जरा, जैसे उसका पद रिक्त हुआ ना, तो भारत का राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी अन्य न्यायाधीश को, ठीक है, क्या करेगा? मुख्य न्यायाधीश बना देगा। नोट करिए, अनुच्छेद 223 के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को
लिखा क्या लिखा? हाँ तो उसे नियुक्त कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। अब अगला लिखे अनुच्छेद नंबर 224। अनुच्छेद नंबर 224। 224 में क्या है? अतिरिक्त न्यायाधीश। अतिरिक्त न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश। वहां हमने क्या पढ़ा था? तदर्थ न्यायाधीश। यहाँ क्या है? अतिरिक्त न्यायाधीश। अतिरिक्त न्यायाधीश समझिए इधर। जैसे होता क्या है, अतिरिक्त न्यायाधीश के विषय में बता रहे हैं। जैसे जैसे हाई कोर्ट में काम ज्यादा है, ठीक है, हाई कोर्ट में कार्य ज्यादा है। जब कार्य ज्यादा है तो कार्यों की जब वृद्धि हो गई, या मान लो बहुत से मामले क्या है? पेंडिंग में है। बहुत से मामले क्या है? पेंडिंग में है। ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के आधार पर क्या करता है? अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, परंतु उन्हें ही करेगा जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। ऐसे समय में इनका कार्यकाल कितने समय के लिए होगा? 2 वर्ष के लिए। बिल्कुल सही है, 2 वर्ष के लिए। हमें तो चाहिए पेपर लाना चाहिए तुम्हारे लिए, ठीक है। हाई कोर्ट के कार्यों में वृद्धि हो जाने, हाई कोर्ट के कार्यों में वृद्धि हो जाने या पहले से मामले लंबित होने पर पहले से मामले लंबित होने पर राष्ट्रपति भारत के चीफ जस्टिस से विचार विमर्श करके ऐसे व्यक्ति को जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने योग्य हो, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने योग्य हो, वो नियुक्त कर सकता है। कर सकता है, ठीक है। उन्हें 2 वर्ष के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। अब अगला लिखे ना, लिखे योग्यताएं। अनुच्छेद 225। अनुच्छेद 225 अनुच्छेद 225 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं। क्या है? योग्यताएं। योग्यता बताइए, योग्यता क्या है? सीनियर सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, हाँ बिल्कुल सही है। भारत का नागरिक हो, ये तो कॉमन बात है। बताइए, उसकी आयु सीमा में मिनिमम कोई लिमिट है? मतलब 30 वर्ष, 20 वर्ष,
18 वर्ष ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूनतम आयु सीमा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, न्यूनतम के बारे में नहीं कहा गया, ठीक है, न्यूनतम के बारे में नहीं कहा गया। अगला बताएं, दूसरा। अरे रुक जाओ ना, हाँ बताओ, सर कह रहे थे सर पहले खड़े होकर के बोलो, क्या नाम है, सर क्या, नेहल शुक्ला। हाँ बताओ। सर कह रहे थे मतलब इसमें सर एक योजना ये भी तो है कि अगर आप न्यायाधीश बनने से पहले आपको 10 साल की वकालत करनी पड़ेगी। हाँ 10 साल तक आपने वकालत की हो, कहाँ? सर ये कोर्ट हाई कोर्ट कोर्ट तो बहुत है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट। सर कानून को ज्ञाता होना चाहिए, कानून का ज्ञाता होना चाहिए। और बताओ, उसकी आयु 62 से ऊपर ना हो। देखो ऐसा तुम कह सकते हो, पर ऐसा नहीं, 62 में तो रिटायर होने का प्रावधान ही है। देखे न्यूनतम आयु सीमा के बारे में कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताए ना, जैसे कोई पढ़ाने वाला क्या करता, थोड़ा एक्स्ट्रा बताने का नहीं, बड़ाई कर देता, अतिशोक्ति अलंकार कर देता है, तो वो लगता है कि हाँ। एक इसी में पढ़ रहा था स्टूडेंट, वो आज तो नहीं आ रहा, मध्य प्रदेश कोई एग्जाम चल रहा, मध्य प्रदेश में, वो मध्य प्रदेश में गया क्या, हाँ कोई और एक दो एग्जाम चल रहा है, वो अभी इधर उधर था, तो वो बता रहा था, कह रहा था सर जो है वो यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लेंगे क्योंकि अभी इस समय यूट्यूब पे ही आ रहे हैं। तो एक ने बताया कि प्रतिभा देवी पाटिल पहली महिला दलित राष्ट्रपति, उसमें लिखा हमने कहाँ पढ़ रखा है, बोला ये देखे यूट्यूबर, बड़ा फेमस यूट्यूबर, उसके नोट्स में, तो अरे हमने कहा पहली बार पढ़ना बंद कर दो। सर ये भी हमने भी क्या? नहीं नाम नहीं बताएगा, अभी हम भी उसी का, ठीक है। भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरा नोट करें, दूसरा नोट करें, उसने 10 वर्षों तक, उसने 10 वर्षों तक, उसने कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हूं। न्यायिक पद धारण कर चुका हूं। अगला पॉइंट लिखें, किसी हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक, एक से अधिक हाई कोर्टों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा, ठीक है। अब रिटायर होगा, अवकाश कब ग्रहण कर सकता है, अवकाश कब देगा, रिटायर कब होगा, रिटायर 62 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की आयु, ठीक है, 62 वर्ष की आयु, ठीक है। अच्छा बहुत सी किताबों में 62 की जगह पता है लोगों ने क्या कर दिया, 65, ठीक है, बहुत सी किताबों में कर दिया गया 65। पता है क्या, 65 बिल पेश किया गया था, पर वो बिल पास ही नहीं हुआ, पर किताब वालों ने क्या कर दिया, छाप दिया 65, ठीक है, हमारी नई किताब हो जाए। तो पता है इस समय रिटायर होने की उम्र क्या है, 62 वर्ष, ठीक है। अगला लिखते त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति, जो बनाता है वो आदमी उसी को त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति, ठीक है। हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है, हटाया जा सकता है, हेडिंग डालें, हटाया जा सकता है। बहुत से लोग पता है इम्पीचमेंट बोल देते, महाभियोग से नहीं हटाया जाता है, ठीक है, महाभियोग से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। हटाया जा सकता है कैसे,
ठीक है, हटाया जा सकता है। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह न्यायाधीश हटाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह न्यायाधीश हटाए जाते हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए जाते हैं, उसी तरह से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाया जा सकता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, अब हेडिंग डालें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। वृद्धि कौन करेगा न्यायाधीशों की संख्या में? न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करेगा? अरे हाँ, जैसे हमने तुम्हें बताया, इधर सुप्रीम कोर्ट है, इधर सुप्रीम कोर्ट में पहले 8 थे, आज कितने हैं? 34 है। ये संख्या किसने बढ़ा दी? संसद ने बढ़ा दी। ये किसने बढ़ा दी? संसद, पार्लियामेंट ने बढ़ा दी। इधर अगर तुमसे प्रश्न कहें हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, 60 थे, आज कितने हैं? 120 में। ठीक है, ये संख्या कौन बढ़ाता है? राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र। संख्या में वृद्धि कौन करता है? राष्ट्र। राधा पेपर जल्दी से लाने वाले हैं, बोल रहा हूं, अगली बार पेपर ही लाएंगे मंडे को। हाँ, जब भी अगर मंडे को क्लास होगी तो 100% पेपर मिलेगा। इधर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों का पेपर मिलेगा, पढ़कर के आइए और देखिए पेपर में जो मैंने पढ़ाया है उसके बाहर का क्या था, ये देखो, जितना पढ़ाया उसके बाहर क्या था। ठीक है, इधर देखिए हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, कार्य लिखिए हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार। गाड़ी डाले हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार। देखिए सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आते हैं? कंपनी के कानून, विवाह, तलाक, देखिए विवाह, तलाक, कंपनी के कानून, अवमानना, राजस्व आदि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। देख लिया, अगली हेडिंग डालें। देखिए मूल अधिकारों का रक्षक। मूल अधिकारों का रक्षक किस अनुच्छेद के तहत? 214। मूल अधिकारों का रक्षक। अच्छा, मूल अधिकारों का रक्षक है तो रिट जारी करता है। कितनी रिटें जारी करता है? 6 जारी करता है। ठीक है, कौन कौन सी नोट करने? बंदी प्रत्यक्षीकरण 6 रिट जारी करता है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगला परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा और अंतरिम राहत। अंतरिम राहत, हाँ अंतरिम राहत, ठीक है। देखिए अपीली क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरी हेडिंग डालें अपीली क्षेत्राधिकार।
ठीक है, ठीक है। ये वाला बताते अनब्रेक बराबर क्या है? अरे जैसे कोई जजमेंट आता है तो ना ये रिलीफ देता है कुछ समय के लिए, बस वही। देखिए अपीली क्षेत्राधिकार, देखिए फौजदारी मामलों में, फौजदारी मामलों में, फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायालय ने, फौजदारी दीवानी तो जानते ही होंगे, फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायालय ने, फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायालय ने किसी को मृत्युदंड दिया है, किसी को मृत्युदंड दिया है, तो वह हाई कोर्ट में निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। तो वह अपील कर सकता है, निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। देख लिया। अगला देखिए अगर दीवानी न्यायालय में, अगर दीवानी मामले में, अगर दीवानी मामले में संपत्ति 5 लाख से अधिक की है, अगर संपत्ति 5 लाख से अधिक की है तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। लिखे अगला पॉइंट लिखे, लिखे पेटेंट डिजाइन कामा उत्तराधिकार कामा भूमि प्राप्ति, पेटेंट डिजाइन कामा उत्तराधिकार कामा भूमि प्राप्ति कामा दिवालियापन आदि मामलों की सुनवाई भी करता है, आदि मामलों की सुनवाई भी करता है। बैंक से पैसा लो, जमा मत करो, बैंक तुम्हें दिवालिया घोषित कर देगा, ठीक है। इधर देखा, देखो अगला अभी हेडिंग डाले हाई कोर्ट में मुकदमों, हाई कोर्ट में केसों का स्थानांतरण, केसों का स्थानांतरण। आज 228 अनुच्छेद 228 देखिए हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में, हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी मामले को, लंबित किसी मामले को अन्य अधीनस्थ न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है और अपने पास मंगा सकता है, और अपने पास मंगा सकता है, या अपने पास मंगा सकता है, या करके देखिए प्रशासनिक अधिकार, अगली हेडिंग है प्रशासनिक अधिकार। प्रशासनिक अधिकार क्या है, देखो इधर हाई कोर्ट क्या करता है, कभी जांच करने आ जाता है। हाई कोर्ट क्या करता है, कभी जांच, जैसे छोटे जो जिला न्यायालय है वहां जांच करने आ जाता है, ठीक है। हाई कोर्ट क्या करता है भाई, पदोन्नति करता है, पदोन्नति करता है मतलब तुम्हें प्रमोशन देता है, ठीक है, तुम्हें डिमोशन देता है, तुम्हें छुट्टी देता है, सब काम किसके हैं, हाई कोर्ट। देखो हाई कोर्ट को अपने अधीनस्थ न्यायालयों,
हाई कोर्ट को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति कामा पदावनति कामा पदोन्नति के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, नियम बनाने का अधिकार है। अगला है अनुच्छेद नंबर 229। अनुच्छेद नंबर 229। अब हाई कोर्ट में जितनी नियुक्तियां होंगी वो नियुक्ति कौन करेगा? हाई कोर्ट में जो भी कर्मचारी होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? हाई कोर्ट स्वयं करेगा। इधर लिखे, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने यहाँ के कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करता है। देख लिया? अनुच्छेद नंबर 230। अनुच्छेद नंबर 230 देखिए, संसद विधि के द्वारा हाई कोर्ट के क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। संसद विधि के द्वारा हाई कोर्ट के क्षेत्र में विस्तार कर सकती है, जैसे संघ शासित क्षेत्र को शामिल कर सकती है, क्षेत्र को शामिल कर सकती है। अनुच्छेद नंबर 232 देख ले, इस समय कैंसिल है। अनुच्छेद नंबर 232 इस समय कैंसिल है। लिखे अनुच्छेद नंबर 233 सबसे महत्वपूर्ण है। 233 231 पहले बता चुके थे, 232 कैंसिल है और 233 अनुच्छेद नंबर 233 पता है, 233 में जिला शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए 233 लिखे, राज्यपाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श पर, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। नोट करके लिख ले, अनुच्छेद नंबर 233 में जिला शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का प्रयोग किया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है, अभी हमसे इंटरव्यू में पूछा गया था। अनुच्छेद नंबर 233 में जिला शब्द का प्रयोग किया गया है। 2-3 पॉइंट है, जरा नोट कर लें। देखिए अनुच्छेद नंबर 234 जिला न्यायाधीश को छोड़कर राज्यपाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस व राज्य लोक सेवा आयोग से सलाह लेगा। जिला न्यायाधीश को छोड़कर राज्यपाल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व राज्य लोक सेवा आयोग से क्या लेगा? परामर्श लेगा। अनुच्छेद नंबर 235 ठीक है। अनुच्छेद नंबर 235 भारत का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च होगा, इसी के अधीन
सभी न्यायालय आएंगे, इसी के अधीन सभी न्यायालय आएंगे। अनुच्छेद नंबर 236 लिख लें, जिला न्यायाधीश के संदर्भ में। 236 लिख ले, जिला न्यायाधीश के संदर्भ में। और 237 लिख ले, जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश के संदर्भ में, जिला न्यायाधीश के संबंध में विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान